नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभांकर है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पल पल की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पिछले 5 दिन से जारी है। कुछ इस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं आपको बता दूं मुंबई पुलिस का उसमें कितना सहयोग रहा है या नहीं। कुछ ये सवाल उन पर पैदा होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह के सवाल हैं जो शुरुआती 3 दिनों में तो किसी भी तरीके का कोई भी मदद सामने नहीं आई है। ये आप भी जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे जब अगर आप मीडिया से रूबरू है तो। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला जो इसमें जो सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि किसी भी व्हीकल का प्रोवाइड ना किया जाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पर 112 और पीसीआर जैसी बहुत सी अन्य सुविधाएं हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं, मगर इनसे बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया गया बिहार पुलिस को। तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि और जिस वजह से उन्हें ऑटो से अपना काम पूरा करना पड़ रहा था। तो ऑटो से घूम कर पुलिस कई लोगों का बयान भी दर्ज किया उन्होंने। दूसरा सवाल ये है कि लेडी कांस्टेबल का प्रोवाइड ना किया जाना। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग लोगों से बयान लेना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती जो साफ इसीलिए उनके घर जाने से 2 बार मना किया गया, वहाँ पर रोका गया वहाँ पर उन्होंने कि आप बिना लेडी कांस्टेबल के आप नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। तो आखिर क्या वजह हो सकती है ये रिया चक्रवर्ती ही बता सकती हैं, जो कि फ़िलहाल फ़रार है। बिहार पुलिस द्वारा उन्हें फ़रार घोषित किया गया है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर क्यों लेडी कांस्टेबल प्रोवाइड नहीं किया गया बिहार पुलिस को। मुंबई इतना बड़ा शहर है, बिल्कुल वहाँ बहुत से लेडी कांस्टेबल होंगे। यार ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये मुंबई पुलिस ही जानती है। तो फिर तीसरा सवाल कि एविडेंसेस का छुपाया जाना, ये 2 तरीके से सामने आता है। जैसे कि सबसे पहले बिहार पुलिस गई थी कोपर अस्पताल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुशांत सिंह राजपूत की। तो वहाँ उन्हें बताया गया कि अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कॉपी या फिर आपको फ़ोटो लेने पिक्चर इसकी नहीं दी जा सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप नहीं ले सकते। उन्होंने दलील में अपने ये बताया कि आपको इसके लिए मुंबई पुलिस की दलील में ये बताया कि आपको मुंबई पुलिस की परमिशन लानी पड़ेगी, उनकी इजाज़त के बिना हम नहीं दे सकते। तो ये भी काफ़ी सवाल पैदा करने वाला है, आखिर मुंबई पुलिस क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगला, दिशा सालिवान की जिस स्पॉट पर मौत हुई थी, उस मलाड के उस थाने में वहाँ पर जाने पर उन्हें यह बताया गया कि उन्हें पूछा गया कि दिशा सालिवान की जो फ़ाइल है डेथ की, वो फ़ाइल हमें चाहिए कि उस केस में क्या हुआ जानना है। तो इस पर उन्होंने साफ ये कह दिया कि उनकी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है, ये गलती से डिलीट हुई, ये पुलिस की दलील थी। और इस पर यह भी बात कई लोगों से सामने आ रही है कि रिपोर्ट से भी सामने आई कि जिस वक्त बिहार पुलिस मलाड के थाने में गई थी, उस वक्त मुंबई पुलिस के पास एक अनजान कॉल आया, जिसे उस कॉल को रिसीव किया मुंबई पुलिस ने। उसके बाद उसके कुछ ही देर बाद बिहार पुलिस को सीधा ये कहा था कि आपको रिपोर्ट जो नहीं दी जा सकती क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, और वो गलती से डिलीट होने की बात कही गई थी। तो अब वो कॉल किसका था, इसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो अगला चौथा अगर मैं आपको बताऊं, दिशा सालिवान के घर ना जाने देना। जब बिहार पुलिस दिशा सालिवान के घर पहुंची तो उन्हें वहीं पर ही घर के पास ही रोक दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आए, वरना आप किसी भी तरीके की जांच इनके घर नहीं कर सकते। या वो उस स्पॉट पे भी यही कहा गया
जिस स्पॉट पर दिशा सलीवान की मौत हुई। तो आखिर क्या वो वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि सुसाइड का ये मामला है, क्योंकि इसका सीधा लिंक सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से किया जा रहा है। सवाल पांचवा सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया से बिहार पुलिस को आखिर क्यों दूर रखा जा रहा है। परसों रात में हम सभी ने देखा कि किस तरह से बिहार पुलिस के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें अपने एक वैन में ले जाया गया और काफ़ी धक्का मुक्की की गई, और एक कांस्टेबल का जो बदसलूकी का वीडियो मीडिया के साथ वो बहुत वायरल हो चुका है, बहुत सामने आ रहा है। तो इस पर भी कुछ तो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो खैर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब सवालों के कटघरे में आ चुकी है मुंबई पुलिस। तो इन सब का सवाल कौन देगा? जितने भी पुलिस के कमिश्नर हो या पुराने या फिर जो भी जो डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं मुंबई के, वो सामने आ रहे हैं न्यूज़ चैनल में। सब अपने कोई कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, किसी के सबके जवाब में अंततः यही दिखाई देता है, घूम फिर के सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नहीं, मतलब ये डेथ में ये सीधा सुसाइड है। आखिर क्यों सुसाइड करार दे रही है पुलिस? इस मामले में एक बहुत सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये जिस तरीके से अब तक जो मामले सामने आए हैं, बिहार पुलिस से खुलासे हुए हैं, किसी को नहीं लगता कि ये सुसाइड केस है। इस पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके सामने मैं बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में। जानने के लिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ।